अबाया पर तनाजा खत्म होता नजर आ रहा है। विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने तालिबात को अबाया पहनने की मशरूत इजाजत दी है। स्कूल इंतजामिया को अबाया के रंग और तर्ज के बारे में फैसला करने का इख्तियार होगा। कि नहीं, हम आप लोगों को डीसी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग टॉपर से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। आप जब मेरी माँ क्लास में टॉपर 10th क्लास में, आप जब इस क्लास में आए, आप जब इस क्लास में अब जब कल मेरे पेरेंट्स आए तो उनको बोला गया हम अबाया अलो नहीं करेंगे। डीसी वजह क्या बता रहे हैं? अबाया नहीं अलो करेंगे। अबाया में हमारा माहौल खराब हो रहा है। स्कूल में किसी को भी अबाया पहन के आने की इजाजत नहीं अलो ही नहीं कर रहे हैं अबाया में। आपकी बात हुई प्रिंसिपल? हाँ, बहुत बार हुई। मेरे पेरेंट्स की बात हुई, मेरी बात हुई, नहीं अलो कर रहे हैं। उनसे क्या कहा गया? वो बोल रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो दर्ज का जाओ स्कूल में था। आप लोग ड्यूटी नहीं दे सकते, आप लोग असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आप लोग ड्यूटी मतलब असेंबली में जो ड्यूटी होती थी। हमें बोला गया कि आप लोग ड्यूटी देते हो, आप लोग असेंबली में होते हो, तो मुझे बुरा लगता है आप लोग जो दे। अभी जब बात हुई आपकी, अब क्या? अब उन लोगों ने कहा कि हम लोग निकालेंगे अपनी स्कूल की अपनी अबाया, तो आप लोग वही लगा सकते। इससे पहले हमारे पेरेंट्स भी आए थे, उससे इसने नहीं माना, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए ये सब कुछ करने का। अभी मसला हल हो गया, समझे हम? बोला हाँ हो गया, लगभग बोला गया हमको कलर देंगे तो सब लोग वही कलर के पहन के आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई भी और इसने स्टेटमेंट ही चेंज किया। स्टेटमेंट जब हम इससे पहले गए थे अंदर तो उस टाइम इसने स्टेटमेंट चेंज की। बोला जम्मू के मजिन इलाके में वाक़ तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खुल गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खुले। इस मौके पर उनके हमरा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मरकजी वजीर सयाद किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की भी शिरकत इस मौके पर मुतवक्किल थी, लेकिन वो किसी सबब शिरकत नहीं कर सके। इस पवित्र मंदिर के निर्माण है टीटीडी बोर्ड ने जो काम किया है उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्राचीन काल में परिहासपुर में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर का जिक्र मिलता है। उस दृष्टिकोण से अतीत के परम शिखर का मैं इसे वर्तमान में पदार्पण मानता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के लिए उनका आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास के लिए आशीर्वाद लिया। मैं मंगल कामना के साथ आप सभी को इस अलौकिक ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर ने परम अस्तित्व को संभाला हुआ है। वही पालक हैं, वही रक्षक हैं, वही जीवन का आधार हैं और वही हमारी जीवेशना है। वही समाज की भी प्राण ऊर्जा है और श्रद्धालुओं के भीतर से उठ रही गहरी प्रार्थना भी भगवान वेंकटेश्वर ही है। चाहे उन्हें जिस अवतार में पुकार लें आप, इस विराट जगत में जो कुछ भी है सब उन्हीं में निहित है। जिस राह पर चलते हुए आप याद कर लेंगे, भगवान वेंकटेश्वर अवश्य मिल जाएंगे। कभी बालाजी, कभी गोविंदा तो कभी श्रीनिवास बनकर वैसी आत्यंतिक ऊर्जा को जन्म देते रहे हैं जो इस सृष्टि को चलायमान बनाए हुए। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों, फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। आज का दिन 8 जून 2023 जम्मू की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है और एक ही समय में एक नहीं अनेकों उपहार वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये पर्यटन स्थल भी है, ये तीर्थ स्थान भी है, ये स्वास्थ्य सुविधा भी रहेगी और शिक्षा केंद्र भी है। दिल्ली से आए हुए
मेरे साथ भारत सरकार में पर्यटन मंत्री, हमारे सरकार बनने से पहले के संगठन के बड़े पुराने साथी और बड़े घनिष्ठ मित्र किशन रेड्डी जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत इतना नजदीक का संबंध है कि मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि जब वो आंध्रा में विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो कभी कभी मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए साथ ले जाते थे, और पिछली बार जब आखिरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा मुझे ले गए तो चुनाव हार गए। उसके बाद इनको समझ आ गई, जब इन्होंने लोकसभा का नामांकन पत्र भरना था तो मुझे खबर तक नहीं की, और सफलतापूर्वक जीत करके लोकसभा के सदस्य बन गए। इस प्रकार हमारा आपस में मित्री भाव, अभी भी जब मैं उनका आभार प्रकट कर रहा था तो कहने लगे कि आप ये मत भूलना कि जब इस मंदिर की योजना बनी थी तो आपने कहा था कि आप हैदराबाद में एक साइंस म्यूजियम बना के देंगे। तो इस प्रकार हमारा सौभाग्य कि एक अच्छा संयोग मिल गया। ऐसे हमें इस विभाग के मंत्री मिले। G20 के बाद ये दूसरा एक सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। तिरुपति बालाजी का पवित्र देवस्थान का जम्मू में जो निर्माण किया गया है, ये बहुत ही भव्य निर्माण है। तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ दुनिया भर से लोग दक्षिण भारत में जाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार का पवित्र देवस्थान के निर्माण होने से दुनिया भर के लोग यहाँ भी आएंगे। तिरुपति बालाजी के प्रति बहुत आस्था, श्रद्धा दुनिया भर में श्रद्धालुओं में है, और यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष माता वैष्णो देवी जी के दरबार, श्री अमरनाथ जी के दरबार, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दरबार आते हैं। और वही यहाँ श्री तिरुपति बालाजी की स्थापना होने से ये सभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ इस पवित्र देव स्थल में आएंगे। हम हृदय से श्री बालाजी ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का यहाँ निर्माण करवाया है। जम्मू में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए। आज ये पहले यहाँ दर्शन करने के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। ये मंदिर जो है ये उसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया गया है जैसा कि आंध्र प्रदेश में है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2 साल का समय लगा है, और आज जब ये जैसे ही इसके कपाट खोल दिए गए तो हजारों की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई दिखी, जिसमें यहाँ जो मकामी लोग हैं उसके साथ साथ जो बाहर से भी कुछ पर्यटक यहाँ आए हैं, जो जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, वो दर्शन करने के लिए आए हैं। और लगातार जो भक्त हैं, भक्तों की भीड़ लगी हुई है इस मंदिर में। और यहाँ आने वाले बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो पहली बार आज दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो भक्तजन हैं जो यहाँ अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आएंगे, उनके लिए तो श्रद्धा का केंद्र रहेगा ही, साथ ही जो बाकी राज्यों से यहाँ लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए या फिर श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आए, उनके लिए भी ये एक अट्रैक्शन का केंद्र रहेगा। वो यहाँ आएंगे, जिससे यहाँ जो पूरा जो एरिया है या जम्मू शहर की अगर हम बात करेंगे तो पूरे जम्मू शहर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, और जिससे यहाँ की इकोनॉमी में काफी मदद मिलेगी और इकोनॉमी यहाँ की काफी बूस्ट हो जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, एनआईए की कार्रवाई, खालिस्तान हामी दहशतगर्दों के एक साथी को गिरफ्तार किया गया है। अरशदुल्ला और पीटा के साथी को गिरफ्तार किया गया। गगनदीप सिंह का ताल्लुक ममनुआ खालिस्तान टाइगर्स फोर्स से है। सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग का इल्जाम है और हिंदुस्तान भर में दहशतगर्दी को फरोग देने का भी इस पर इल्जाम है। बम धमाकों, टारगेट किलिंग जैसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में यह मुलविस है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। खालिस्तान हामी दहशतगर्दों के एक करीबी साथी को गिरफ्तार किया गया है। अरशदुल्ला और पीटा के साथी को गिरफ्तार किया गया है। गगनदीप सिंह का ताल्लुक ममनुआ खालिस्तान टाइगर्स फोर्स से है, जो सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग का उस पर इल्जाम है। हिंदुस्तान भर में
दहशतगर्दी को फरोग देने का भी इस पर इल्जाम है। आपको बता दें, बम धमाकों, टारगेट किलिंग जैसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी ये मुलविस है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एनआईए अपनी बड़ी कार्रवाई के तहत एनआईए की खालिस्तान हामी दहशतगर्दों के करीबी साथी असदुल्ला पीटा के साथी को, जो गगनदीप के तौर पर पहचान हुई है, गगनदीप का ताल्लुक ममनुआ खालिस्तान टाइगर से है, गिरफ्तार किया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।